पौराणिक कथाओं के रहस्य में आज हम जिस पौराणिक कथा के विषय में चर्चा करेंगे वह महाभारत के एक ऐसे पात्र के विषय में है जिसे सिर्फ हम नाम से जानते हैं। तो चलिए पता करते हैं कौन है वो जिन्हें हम सिर्फ नाम से जानते हैं। महाभारत की कथा में कई ऐसे पात्र हैं जिन्हें हम बस नाम से जानते हैं, लेकिन वे कौन थे, उनका महाभारत की युद्ध में क्या योगदान था, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते या इस बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। आज मैं आप लोगों को महाभारत के एक ऐसे ही पात्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और ये सही भी है, लेकिन यदि बात धृतराष्ट्र के पुत्रों की हो रही हो तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के 100 नहीं बल्कि 101 पुत्र थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह पुत्र एक दासी से प्राप्त हुआ था। जब हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गांधारी गर्भवती हुई थी, उसी समय महाराज धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी को नियुक्त किया गया था। उसी दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम युयुत्सु था। इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि जिस दिन गांधारी को अपने 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, ठीक उसी दिन दासी पुत्र युयुत्सु का भी जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र होने के कारण युयुत्सु की शिक्षा दीक्षा अपने 100 भाइयों की तरह ही कराई गई थी। युयुत्सु के विचार अपने अन्य भाइयों से भिन्न थे। जहां दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर अपने चाचा के लड़कों को परेशान और मारने का प्रयत्न करता था, वहीं युयुत्सु अपने भाइयों के इस विचार का विरोध किया करता था। महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा ही सम्मान और अधिकार प्राप्त था। इस कारण युयुत्सु भी कौरव ही कहलाता था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युयुत्सु के अच्छे विचारों के कारण ही ज्येष्ठ पुत्र पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने युयुत्सु को समझाने का प्रयत्न किया था, लेकिन अपने पिता और भाइयों के कारण युयुत्सु ने युधिष्ठिर के पक्ष में लड़ने की मनाही कर दी थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाएं जब विपरीत दिशाओं में खड़ी थीं, उस समय युयुत्सु धृतराष्ट्र पुत्र होने के कारण कौरवों के पक्ष से ही लड़ने के लिए खड़े थे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने अपने विपक्षी कौरव सेनाओं को सुनाते हुए कहा कि हमारे पक्ष से लड़ने वाले योद्धा धर्म की विजय के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पक्ष धर्म का है। अभी भी समय है। जो योद्धा धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं वे मेरे पक्ष में आ सकते हैं। हमारे पक्ष में धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धाओं का स्वागत है। युधिष्ठिर की कही गई बातों को सुनकर कौरव पक्ष की तरफ से केवल एक ही व्यक्ति निकलकर पांडव पक्ष में शामिल हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु ही था। युयुत्सु को पांडव पक्ष की तरफ जाता देखकर कौरव पक्ष की तरफ से उन्हें कायर की उपाधि दी गई और दासी पुत्र कहकर ताना भी मारा गया, लेकिन युयुत्सु ने यह सब सुनकर भी अपना निर्णय नहीं बदला और पांडव पक्ष में शामिल हो गए। महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। युयुत्सु को योद्धाओं के लिए हथियारों और भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका युयुत्सु ने भी पूरी ईमानदारी से पालन किया और पांडव पक्ष को 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी हथियार और भोजन की सामग्री की कमी नहीं होने दी। युद्ध समाप्ति के पश्चात 18 बचे हुए योद्धाओं में धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु भी शामिल थे। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बना लिया।
हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के लिए जो उत्तरदायित्व महामंत्री विदुर ने निभाई थी, लगभग वही उत्तरदायित्व महाराज युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई थी। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की मृत्यु के पश्चात युयुत्सु ने ही अपने पुत्र धर्म को निभाते हुए अपने पिता धृतराष्ट्र को मुखाग्नि दी थी। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 वर्षों के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर अपने परपोते परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र को सारा राजपाट सौंपकर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय पर जाने लगे, उन्होंने अपने मंत्री युयुत्सु को महाराज परीक्षित का संरक्षक बना दिया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। युयुत्सु के शुरुआत के जीवन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बुरी संगति और बुरे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यदि मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हों तो उसे आखिरकार अच्छे व्यक्तियों की संगति प्राप्त हो ही जाती है, जैसा कि धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु के साथ हुआ। उसने कौरव कुल में जन्म लेकर भी अधर्म का साथ ना देकर धर्म का साथ दिया, जिसके कारण उसे कितनी ही उल्लाहनों को सहना पड़ा, लेकिन वह अपने धर्म के पथ पर अडिग और अग्रसर रहा और महाभारत के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कहा तो यह भी जाता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट युयुत्सु के ही वंशज थे। तो ये थी महाभारत के एक पात्र युयुत्सु की कहानी। अगले वीडियो में जानेंगे महाभारत के अन्य पात्र की कहानी।